गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग मंगल फंड रिमांडल के और कोडिंग के बारे में देखेंगे कि कोड इसके अंतर्गत कौन कौन सा कोड आता है, क्योंकि हम लेसन बता चुके थे। फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत हम लेसन बता चुके थे और हिंदी टाइपिंग का मंगल फंड रिमांडल गेल का जितना भी लेसन होता है और कीबोर्ड में कौन कौन सा की कहाँ पे क्या क्या हिंदी दिया हुआ है, ये भी चीज़ हम बता चुके थे। और आज हम स्पेशल कोडिंग के बारे में समझेंगे। कोड कौन कौन सा कोड होता है जो कोड के अंतर्गत अक्षर दिया हुआ है। तो कोडिंग को समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, एक बार फिर हम बता देते हैं, थोड़ा-सा 1 मिनट समझ लेंगे। और कि यहाँ पे मंगल फॉन्ट रिमांडल गेल, ठीक है? इसके अंतर्गत ये कोडिंग काम करेगा। मंगल फॉन्ट रिमांडल गेल के अंतर्गत ही कोडिंग काम करेगा। और ये टाइपिंग जो है कुर्ती देव से मिलता-जुलता है, ठीक है? कुर्ती देव टाइपिंग जो होता है हम लोग का 0-10 होता है ना, 0-10 और 0-11 होता है, ठीक है? इसमें काम आपका ये कोडिंग काम नहीं करेगा, काम करेगा मंगल फॉन्ट रिमांडल गेल, क्योंकि एसएससी में बार-बार इसी को बार-बार पूछा जाता है। और जितना भी जनरल आता है हम लोग का डाटा एंट्री ऑपरेटर में वैकेंसी, उसमें जो हिंदी टाइपिंग जो पूछा जाता है तो मंगल फॉन्ट रिमांडल गेल से ही पूछा जाता है। कहीं-कहीं जो होता है कुर्ती देव पूछा जाता है, लेकिन 90% जो होता है मंगल फॉन्ट रिमांडल गेल ही पूछा जाता है, ठीक है? कुर्ती देव भी फॉन्ट हम बता देंगे कि कुर्ती देव के अंतर्गत कौन-कौन सा कहाँ-कहाँ पे बटन दिया हुआ है और उसका भी कोडिंग हम बता देंगे। लेकिन पहले आज हम मंगल फंड के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? मंगल फंड रिमांडल के। अब इसको समझने के लिए पहले 1 मिनट और हम समझ लेंगे कि ये लेसन हम बता चुके थे, ठीक है? जो लेसन नहीं देखे हुए हैं वो लेसन जाके इसी वीडियो के अंतर्गत लिंक दिया हुआ है, इसको जाके पहले सबसे पहले इंग्लिश लेसन कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद हिंदी लेसन कंप्लीट कीजिए। सीखना आपको हिंदी है, लेकिन पहले इंग्लिश लेसन कंप्लीट नहीं होगा तो हिंदी भी आप कंप्लीट नहीं कर पाइएगा, ठीक है? क्या है, पहले क्या है कि इंग्लिश में ही हिंदी छुपा हुआ है, इंग्लिश में ही हिंदी छुपा हुआ है। और जब तक इंग्लिश टाइपिंग कंप्लीट नहीं होता, कम से कम 15 से 20 इंग्लिश टाइपिंग होना जरूरी है, तभी हिंदी पकड़ना आसान होगा, ठीक है? आज कोडिंग के बारे में बताना था, तो कोडिंग के लिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए आपका कोड आ गया, ठीक है? अब इसमें सबसे पहले आपको चंद्र बिंदु समझना है। चंद्र बिंदु लेने के लिए हमको क्या-क्या प्रेस करना पड़ेगा कीबोर्ड से। और एल्ट तो दोनों में होता है, कीबोर्ड के अंतर्गत 2 एल्ट होता है, लेकिन कौन सा एल्ट कोडिंग में काम करेगा ये भी हम दिखा देते हैं, ठीक है? एल्ट। अब यहाँ पे देखिए, जब भी हम लोग हिंदी टाइपिंग का यूज करते हैं तो एल्ट 2 साइड होता है, एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता है। तो आपको ये साइड वाला एल्ट को प्रेस नहीं करना है, ठीक है? जब भी प्रेस करना है तो ये साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला एल्ट को आपको दबा के रखना है। और एक हाथ से जो है एक बटन यहाँ से दबा के रखेंगे। इसके बाद हम लोग 0, जैसे यहाँ पे 23 हमको दबाना है, 2305। जैसे छोड़ेंगे तो वहां पे चंद्र बिंदु आ जाएगा, ठीक है? 3 प्रोसेस है चंद्र बिंदु लेने के लिए। एक तो कोडिंग से ले सकते हैं, ठीक है? और सबसे आसान कोडिंग ही होता है, चंद्र बिंदु लेने के लिए कोडिंग होता है। और जिसमें चंद्र बिंदु नहीं आता है, मान लीजिए हम एल्ट के साथ कोडिंग दबाए, ठीक है? एल्ट के साथ 2305 कोडिंग दबा दिया, फिर भी चंद्र बिंदु नहीं आया। तो चंद्र बिंदु नहीं आया तो यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, एक बार आपको बैक स्पेस दबा दीजिएगा, ठीक है? एक बार क्या कीजिएगा, बैक स्पेस जैसे ही दबा देते हैं तो चंद्र बिंदु आपका शो कर जाएगा। हो सकता है किसी किसी लैपटॉप में ऐसा प्रॉब्लम हो, लेकिन प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम के कारण से जो होता है चंद्र बिंदु वहां पे शो नहीं आता। या तो मिस्टेक से आप गलती क्या कर रहे हैं, वहां पे चंद्र बिंदु लेते समय गलती यही करते हैं कि जिस पे चंद्र बिंदु नहीं लगना चाहिए उस पे भी आप लगा रहे हैं, ठीक है? जिस पे चांद बिंदु नहीं लगना चाहिए उस पे भी चंद्र बिंदु लगा रहा है तो मंगल फॉन्ट रिमांडल गेल में चंद्र बिंदु नहीं आएगा, ठीक है? कितनों कोशिश कर लीजिएगा, ये चीज आपको पहले पकड़ना पड़ेगा कि चंद्र बिंदु इसमें इसी के फो पे लगेगा या नहीं लगेगा। लगेगा तो आएगा और नहीं लगेगा तो नहीं आएगा, ठीक है? ये भी ध्यान देना है, क्योंकि ये बहुत गलती करता है और बोलता है कि सर, फोन करता है कि सर चांद बिंदु कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। बोले हो नहीं ना सकता है कि नहीं आएगा। तो वो चांद बिंदु को यूज करने के लिए हमको एल्ट हम बता दें कौन साइड वाला एल्ट आपको दबाना है। ये एल्ट को आपको दबा के रखना है, छोड़ना नहीं है, दबा के रखना है एक उंगली से, ठीक है? और इसके बाद यहाँ पे क्या कीजिएगा, 2305 आपको दबाना है, 2305, ठीक है? 2305।
एल्ट के साथ आपको 2305, 2305 एक फिंगर से आपको दबा के रखना है और दूसरा फिंगर से क्या प्रेस करना है, 2305। जैसे इसको प्रेस करते हैं और उसको छोड़ देना है, ठीक है, कीबोर्ड से इसको छोड़ दीजिएगा। बाकी जिस पहले ये ध्यान दीजिएगा, जैसे चो लिखे, ठीक है, इस पे लगाना है हमको चंद्र बिंदु। तो चो को जैसे प्रेस किए और इसके बाद एक फिंगर से अल्ट को प्रेस करेंगे और दूसरा फिंगर से क्या करेंगे, यहाँ पे 2305 जैसे दबाएंगे, इसके बाद छोड़ देंगे तो यहाँ पे चंद्र बिंदु आ जाएगा, ठीक है, चंद्र बिंदु आ जाएगा। और ये गलती बार बार क्या करता है कि वो साइड वाला अल्ट से लेता है, ताकि दो स्टोन आ रहा था उसमें प्रॉब्लम ये कर रहा था कि वो साइड वाला अल्ट से लेता था, बोलते सर आइए नहीं रहा है, रोज परेशान करता था, सर मेरा हमसे हो ये नहीं रहा, आप करते तो हो जाता है। तो ऐसा कोई गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड वाला अल्ट को आप हमेशा, जितना भी हिंदी टाइपिंग होता है, हिंदी टाइपिंग में लेफ्ट वाला अल्ट काम करेगा, राइट वाला अल्ट काम नहीं करेगा, ठीक है, ये ध्यान देना बार बार, नहीं तो गलती नहीं करना फिर बोलना कि नहीं आएगा, ठीक है। और अंगों के लिए देखिए, ये इसका कोड होता है 2329, ठीक है, अंगों के लिए कोड होता है 2329। और सबसे पहले इसको लिखना भी है, जब तक नहीं लिख के रखिएगा तो फिर भूल जाइएगा। एक डायरी ले लीजिएगा और डायरी में सारा चीज कोडिंग नोट कर लीजिएगा। जब तक नोट नहीं करते तो फिर प्रॉब्लम आप ही के साथ होगा। हम कितना दिन साथ रहेंगे, कितना दिन मेरे पास फोन कीजिएगा, इसलिए ये कोडिंग की जरूरत होगा, ठीक है। कोडिंग हिंदी में कोडिंग ही काम करता है। और इसके बाद अंगों यहाँ लेने के लिए, यहाँ ऐसे डायरेक्ट टाइपिंग लेसन में नहीं दिया गया है, तो इसके लिए आप प्रेस कीजिएगा एल्ट के साथ 2334, ठीक है। इसके बाद छोड़ दीजिएगा तो आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ओम हमको बनाना है, हिंदी में ओम बनाना है। ऐसे ओम का सिंबल भी रहता है, ओम का सिंबल पहले से रहता है, लेकिन उसको भी ले सकते हैं, लेकिन नया लेने हमको ढूंढना पड़ेगा। जब तक नहीं ढूंढेंगे तो हम कहाँ से मिलेगा, सिंबल में जाके आपको ढूंढना पड़ेगा। उससे बढ़िया है कि ओम हम यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और एल्ट के साथ जो है हम 2329 प्रेस करते हैं तो ये वाला जो आ जाएगा, ठीक है। नीचे एक बिंदा हुआ लगता है, बहुत सारा अक्षर देखते हैं नीचे बिंदा लगता है जो में, तो ये वाला अक्षर आ जाएगा। और एल्ट के साथ आप 2397 प्रेस करते हैं तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। और एल्ट के साथ आप 2398 प्रेस करते हैं तो यह फो आ जाएगा, ठीक। फो तो ऐसे हम लेसन में है, लेकिन ये साइड में बिंदा नहीं रहता है उसमें, ठीक है। बहुत सारा अक्षर होता है हिंदी में जो कि यह फो जो है बिंदा के साथ आपका यूज होता है, तो उसके साथ ले सकते हैं। और 2406 में क्या आता है, जैसे कि आप परो संयुक्त लिखते हैं या बिंदा शॉर्ट में किसी का नाम लिखते हैं या डॉक्टर लिखते हैं तो वहां पे शॉर्ट में लिखते हैं यहाँ पे, तो उसको लेने के लिए आपको याद रखना है 2406, ठीक है, 2406 में आएगा, ठीक। और ये अढ़ो लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, अढ़ो लेने के लिए आपको एल्ट के साथ 2396 लेना पड़ेगा। कितना, 2396 से क्या आ जाएगा, अढ़ो आ जाएगा, नीचे बिंदा आ जाएगा, ठीक है। और नहीं तो शिफ्ट के साथ डायरेक्ट प्रेस करते हैं एम को, तो एम को जैसे प्रेस करते हैं तो ये तो आएगा, लेकिन बिंदा कहाँ से लाइएगा, ठीक है। तो बिंदा लेने के लिए आपको डायरेक्ट कोडिंग में भी है, कोडिंग से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और बड़ी वाला ऊ लेने के लिए एल के साथ आपका 2314, ठीक है, ये बड़ी वाला ऊ आएगा। हाँ, अब बड़ी वाला ऊ तो हम लेसन से भी बना सकते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है लेसन से काम नहीं हो रहा है, तो आप कोडिंग भी याद रखना जरूरी है, कोडिंग से भी आप ले सकते हैं, ठीक है, कोडिंग से आप ले सकते हैं। और अब इसके बाद ये एल के साथ आप 2315 जाते हैं, 2315 में क्या आता है आपको ये आएगा री, ठीक है। और 2405, 2405, 2405, तो यहाँ पे था चंद्र बिंदु में 2305, तो यह 2405 में देखिए, ये कभी कदल इसका उपयोग होता है हिंदी में, न तो ना होता है, ठीक है। हिंदी में कभी कदल उपयोग होता है, ना तो इसका उपयोग बहुत कम होता है। लेकिन यह वाला तो इसका तो उपयोग होता है 2404 का, ठीक है, इसका ज्यादा उपयोग होता है, क्योंकि कोई भी अक्षर जब समाप्त होता है, कुछ भी अक्षर हम लोग का समाप्त होता है, लास्ट में हम डंडा लगाते हैं। हिंदी में हमको पता नहीं है हिंदी में क्या नाम दिया जाता है, लेकिन इंग्लिश में पता है, ठीक है। तो ये डंडा लेने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2404 को प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो अक्षर छोटा सा टी एम जो है, ये जो होता है लोगो में उपयोग होता है, ये अक्षर लोगो में उपयोग करता है,
लोगो हम इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि लोगो जो होता है रजिस्ट्रेशन नहीं होता है ना, मतलब रजिस्ट्रेशन जिसका नहीं है कंपनी, तो उस लोगो को टी एम यूज किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब आदमी समझ जाता है कि ये लोगो अभी अप्लाई किया गया है लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है। ठीक है, तो वहां पे आप इसको उपयोग कर सकते हैं। और 033 में क्या आता है, ये वाला सिंबल बहुत ज्यादा हिंदी में यूज होता है, ये वाला इंग्लिश में भी कभी कदार यूज होता है। ठीक है, 37 में आपको परसेंटेज मिल जाएगा, 037 में। हाँ ध्यान दीजिएगा, सब एल्ड के साथ काम करेगा, इसमें एल्ड के साथ ही काम करेगा। और 38 को प्रेस करते हैं तो एंड आएगा। ठीक है, 38 को जैसे प्रेस करते हैं एंड आएगा। और एल्ड के साथ 063 को प्रेस करते हैं तो क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंग्लिश में लेना आसान है, हिंदी में थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, और एल्ट प्लस 92 को प्रेस करते हैं जीरो के साथ तो यहाँ पे अब स्लेश आएगा, इंग्लिश में इसको स्लेश बोलते हैं। कभी कदार इसमें भी हिंदी में भी हमको जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो उसको ले सकते हैं। एट द ग्रेड को लेने के लिए आपको एल्ट के साथ प्लस 64 दबाना पड़ता है, तभी आपका एट द ग्रेड आ जाएगा। ठीक है, मंगल फॉन्ट रिमांडल गेल के अंतर्गत ये खासियत होता है जो कि बहुत सारा चीज जो है लेसन में आपको मिल जाता है। ठीक है, बहुत सारा चीज लेसन में मिल जाता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत कुर्ती देव के अंतर्गत क्या होता है कि वो बहुत सारा चीज लेसन में नहीं मिलता है, इससे भी ज्यादा कोडिंग कुर्ती देव में होता है। और कोड को याद रखना पड़ता है, कोड जब तक याद नहीं रखिएगा तो बाकी का अक्षर नहीं बना पाइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत हम यह बताएंगे कि ये बड़े बड़े अक्षर को किस प्रकार से हम लोग को जोड़ के लिखते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत हम कवर करेंगे इस चीज को।